अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस जो है क्या कहते हैं, सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दें। और मेरे कमरे में एक पुरानी अलमीरा रखी हुई है। तो बस मेरे एक भाई हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनकी अलमीरा और बक्से की दुकान है, तो हमने उनको बुलाया है कि मतलब मेरी पुरानी वाली जो अलमीरा है वो निकल जाए। तो बस वो भी आने वाले हैं और उनको दिखा दें, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो भैया जो है अलमीरा देखने के लिए आ गए थे, तो इन्होंने कस्टमर को फ़ोन कर रहे हैं ताकि जो है वो आ जाए मगरिब के बाद और आके अलमीरा देख ले, क्योंकि एक ख़वातीन है, उनको ज़रूरत है, तो उसी को ये फ़ोन लगा रहे थे। तो हमने कहा आप देख लो, फ़ोटो भी क्लिक करके आप उनके पास भेज दीजिए। वो अलमारी वाले जो भैया थे, जो मेरे रिश्तेदार भी थे, तो वो जा चुके हैं। कस्टमर शाम में आएगा जो है अलमीरा जो रखी हुई है उसको देखने के लिए। तो देखिए क्या बात बनती है, क्या होता है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे और ऑल पे करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सबको मिल सके। और फटाफट से मुझे जो है इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, और इंस्टा की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। और यहाँ पर कुछ खाने पकाने का इंतज़ाम नहीं, जैसे मैंने बताया था कि घर शिफ्टिंग हुआ है, तो बस थोड़ी दूर पे जो है नया घर लिया है किराए पे, तो सारा किचन सिमट कर वहाँ चला गया है। और आपको हम किचन दिखाते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। ये देखिए, है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सारा किचन खाली हो चुका है। बस एक इंडक्शन रखा हुआ है पास में, और एक वाटर कूलर रखा हुआ है, एक पानी की बॉटल रखी हुई है, क्योंकि रात में ज़िया आते हैं तो उनका टिफ़िन यहीं आ जाता है खाने का। तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर गई है। आशियाना जो है आशियाना है जो मेरा, वो बिखर गया है। और घोंसले के जो चिड़िया एक एक दिन के बटोर के घोंसला कायम करती है, बनाती है, तो वो जो है घोंसला तितिर बितिर हो गया है। हम सब बिखर गए हैं और हम सब साथ में थे, बहुत खुश थे। और कल तो मेरे 6-7 चक्कर लग गए थे। तो बाहर आकर के बात कर रहे हैं, क्योंकि कमरे के अंदर रोशनी बहुत कम होती है और 2-2 लाइट जलती है। उसके बाद भी जो है क्या कहते हैं, बहुत ही वीडियो जो है बहुत ब्लर ब्लर बनता है। और आज जो है धूप जो है तो, लेकिन आज धूप जो है थोड़ी सी कम है। और हम यहीं पर बैठ जा रहे हैं, आप लोगों के साथ बातें करते हैं। तो ये घर बहुत छोटा सा है, और वैसे भी मैंने आप सबको कहा था ना कि सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि लड़कियां रहमत होती हैं। लड़कियां रहमत नहीं होती हैं, कुछ लोगों के लिए आप मान के चलिए 85% ज़हमत होती हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा वजूद जो है हमेशा से ज़हमत ही रहा, और इस हाथ में बिल्कुल भी जस नहीं है। किसी के लिए कितना भी कर दो, और बस उसको जो है, मुझे उसका मतलब, हम कहते कोई कहे ना, लेकिन फिर भी जो है जनाब, यहाँ पर जो है अज़ान जो आपने सुनी वो ज़ोहर की थी, और हम नमाज़ पढ़ चुके हैं और तस्बीह पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, और फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर जाएंगे जहाँ पर बच्चों ने घर शिफ्ट किया है। तो कभी कभी तो 6 चक्कर, कभी 7 चक्कर ऐसे लग जाते हैं मेरे। और बस अब तो ज़िंदगी का रूटीन ही पूरा चेंज हो गया है। जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरा आशियाना था वो इस वक्त जो है बिखर गया है, और कब ये आशियाना जो है एक जगह इकट्ठा होगा देखिए।
तो यहाँ पर जो है नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम लेट गए, और अब जो है जब असर की अज़ान होगी नमाज़ पढ़ करके तब जाएंगे उस वाले घर पे। तो अब तो आपको मेरे रमज़ान के और आगे के रमज़ान के ब्लॉग्स तो ऐसे मिलेंगे, और आगे की रूटीन क्या होगी और ईद के बाद क्या चीज़ें कैसे बनेंगी तो वो भी हम आपके साथ जो है लाजमी शेयर करेंगे। और मेरे ब्लॉग्स अगर लेट हो जा रहे हैं तो समझ जाइए कि हम किसी न किसी परेशानी में मुब्तला हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, अभी उनके चैनल का नाम नहीं याद आ रहा है, मतलब आज वो कई महीनों से फ्रूट केक की जो है रेसिपी मांग रही हैं, और मेरी पूरी कोशिश है कि हम उनको फ्रूट केक की रेसिपी दे पाएँ, क्योंकि बाज़ार जाना होता है, लेकिन बाज़ार में उस जगह जैसे कपड़े लेने भी गए तो बस वहाँ से लिए और उसके बाद वापस मार्केट के अंदर आना ही नहीं हो पाता। अब हम कैसे चीज़ों को बताएं आपको कि बस समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जो है रमज़ान के अंदर ही आपको फ्रूट केक की रेसिपी दे दूं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले वाले ब्लॉग में जो है कहा है कि अब आपकी तबीयत भी सही है और सब कुछ सही है, आप मुझे फ्रूट केक की रेसिपी दे दें डियर। हर बात बताने की नहीं होती है, बस तबीयत जिस तरह से मेरी चल रही है और जिस हालात से हम गुज़र रहे हैं सिर्फ हम जान सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि हम आपको दे पाएँ, और उसके लिए देर हो रही है उसके लिए माज़रत है। और यहाँ पर जो है असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम आ गए थे, तो यहाँ पर बहू ने अफ्तारी जो है क्या कहते बनाना शुरू कर दिया था। तो जाहिर सी बात है अफ्तारी के दस्तरखान पर चना चाट, आलू कचालू और चने, ये सारी चीज़ें पकौड़ी वगैरह ना हो तो दस्तरखाना अधूरा रहता है। और गांव में जब मतलब मेरी शादी हुई तो वहाँ तो जो है बस चना और पकौड़ी और कचालू, ये 3 चीज़ को मेरे यहाँ ससुराल में तरजीह दी जाती थी। और वहाँ पर तो सबके घर घर में यही चना पकौड़ी और आलू की चाट, कभी हरी वाली और कभी ऐसे ही जो सूखे मसालों की बनती है तो वो बन जाती थी। तो ये जो न्यू घर लिया उसका जो है लुक है जब घर में एंट्री होती है, तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर दूं। और मतलब ये ब्लॉग जो आपको मिलेगा तो मतलब उसी दिन जो है मेरे खालू आए थे, डॉक्टर के पास गए थे मेडिकल कॉलेज लखनऊ दिखलाने के लिए। तो इसके बाद जो ब्लॉग मिलेगा मतलब उनके साथ का ही होगा, और ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, कुछ दिल नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 घर बढ़ जाने की वजह से इस वक्त जो है दिल और दिमाग और रूटीन और रहन सहन माहौल हालात सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, सारी चीज़ें रेज़ा हो गई हैं। और जो बिखरी हुई चीज़ें होती हैं ना, उन्हें अब हम कब कैसे मैनेज करते हैं और चीज़ें कैसी सब रूटीन पे आती हैं देखिए। तो मेरी पूरी कोशिश है, और ज़िया को भी दिक्कत होती है क्योंकि ज़िया जो है अभी तो ज़िया तरावी मतलब चल रही थी, तो इस वजह से ज़िया की टाइमिंग जो है सुबह जो है 6 बजे से लेकर के शाम को 6:30 बजे तक की थी, यानी रोज़ा अफ्तार के टाइम आ जाते थे। लेकिन अब जो है तरावी ख़त्म हो गई है, तो उनका आज ही से यानी जो आज आपको ब्लॉग मिलेगा आज ही के दिन से जो है उनकी जो टाइमिंग है ना वो तब्दील हो चुकी है। तो उनकी टाइमिंग अब फिर से वही दोपहर की हो गई है, 11 बजे निकला करेंगे और रात में जो है 11 तक की आते हैं। कभी कभी 12 भी बज जाता है, कभी कभी 12:30 बज जाता है उनको। तो ऐसा है, तो फिर किचन वहाँ है, सारी चीज़ें वहाँ हैं, और बहू बेटे को जगाना उन्हें डिस्टर्ब करना मुझे समझ में नहीं आता है। तो वो जो है फिर ये हुआ है कि हम फिर शाम में जब जाते हैं वहाँ पर रोज़ा अफ्तार हो जाता है, तो टिफ़िन में जो है खाना पैक करके आ जाता है। कभी कभी रोज़ी पहुँच जाती हैं, तो जब रोज़ी आ जाती हैं तो मेरे काम में थोड़ी सी सहूलत हो जाती है। लेकिन वो ईद का चाँद है, वो जो है 2-4 दिन के बाद ही दिखती हैं, रोज़ रोज़ नहीं दिखती हैं। तो अभी चीज़ें जो हैं बस ऐसी ही हैं, और जाहिर सी बात है कि जब चीज़ें सारी बदलती हैं तो फिर उनमें जो है उनको सेटअप होने में जो है थोड़ा सा वक्त लगता है। तो बस चीज़ें भी सेटअप नहीं हुई हैं, और इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्द सारी रूटीन जो है सेट हो जाए, और ये 2 घर का मसला या किचन दोनों जगह होता तो फिर कोई दिक्कत ना होती। लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है और क्या किया जा सकता है, और जो होगा वो आपके साथ शेयर ही करेंगे।
तो यहाँ पर जो है बाती बात में जो है चना जो है तैयार हो चुका है, चना ज़ोर गरम, और पकोड़ों की तैयारी हो रही है। और साथ में जो है क्या कहते हैं, आलू के पकोड़ों की भी हो रही है, प्याज के पकोड़ों की भी हो रही है, और यही सारी चीज़ें बनती हैं। और रेसिपीज़ की क्या शेयर करें, अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में तो इंशाल्लाह ताला शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आलू के कटलेट भी बनेंगे, और मतलब ज़िया को जो है आलू की चीज़ें बहुत पसंद है। जब वो आते हैं तो उन्हें जो है अफ्तारी करनी होती है, उन्हें अफ्तारी करने में बहुत मज़ा आता है। और वो तो ये भी कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं, आप मेरे टिफ़िन में अफ्तारी रख दिया करिए और हम रास्ते में खोल लेंगे। और रोज़ा खोलने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ से हम आ गए थे, और वहाँ से जो है आ गए। उसके बाद रोज़ी जो है हम लोगों का टिफ़िन ले आई थी, रोज़ी आ गई थी इत्तेफाक से। तो यहाँ पर जो है सैलड है, कचूमर सैलड है, और खीरा अलग से मैंने काट के मंगवाया था। हमने कहा था मेरे कचूमर सैलड में खीरा मत मिलाना, क्योंकि मुझे अलग से खीरा और नमक खाना बहुत 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 पसंद है। तो सैलड है और साथ में खीरा भी है और चावल है, यानी बस दिन में चावल जो है क्या कहते हैं, वैसे भी हमने मना कर दिया, जब दिन में जब सब लोग रोज़ा रह रहे हैं तो रात में चावल ज़रूरी, वैसे हम रात में चावल बनवाते नहीं हैं। और अरहर माश की दाल है, साथ में रोटियां हैं। तो जो है टिफ़िन में खाना आ चुका है। तो ज़िया जो है भूखे भी हो जाते हैं, और इतनी मेहनत होती है उनको जो है, तो जाहिर सी बात है जो काम इंसान को मेहनत में मुब्तला करता है, तो जब एनर्जी वेस्ट होती है तो भूख जो है बहुत तेज़ वाली, शिद्दत वाली लगती है। तो यहाँ पर जो है हम ज़िया जो है अपना बेहतरीन सा जो है डिनर इंजॉय कर रहे हैं। और अरहर माश की दाल जो है किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जो है ये आप सब भी जो है मेरे साथ जो है ये अरहर माश की दाल इंजॉय करिए। और ज़िया यहाँ बैठे हैं, मेरा तो खाना हो चुका है, अब इनका बाकी रह गया है। और ज़िया को हमने कितनी बार बताया है कि ढेर सारा पानी खाना खाते वक्त और उसके बाद भी नहीं पिया जाता है, लेकिन ये बंदा बिल्कुल भी नहीं मानता है। वही हम आपको इशारे से बता रहे थे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।